नमस्कार। सद्भावना आयुर्वेद में आपका स्वागत है। आज हम लोग सोराइसिस के ऊपर डिस्कस करेंगे और ये जानेंगे कि इसके ट्राइगर्स कौन कौन से हैं और किन किन कारणों के चलते सोराइसिस होता है और आयुर्वेद में सोराइसिस का कारण क्या है। तो चलिए दोस्तों, अब हम डिस्कस करते हैं कि सोराइसिस है क्या। एक्चुअली जो सोराइसिस है ये एक ऑटो इम्यून डिजीज़ है जो हमारे त्वचा के ऊपर अनेक प्रकार का सिम्टम्स क्रिएट करती है और ये त्वचा के संबंधी विकारों को जन्म देती है। अर्थात ये जो सोराइसिस है यह भी एक प्रकार का स्किन डिजीज अर्थात कुष्ठ रोग है जो हमारे विरुद्ध आहार गलत खान पान के चलते हो जाता है और इस विरुद्ध आहार के चलते जो हमारा त्रिदोष है वो कहीं न कहीं अफेक्टेड होता है और विटिएट हो जाता है यानी बिगड़ जाता है, जिसके चलते सोराइसिस का प्रॉब्लम त्वचा के ऊपर क्रिएट होता है। और इस क्षुद्र कुष्ठ को यानी इसे आयुर्वेद में क्षुद्र कुष्ठ कहा गया है। तो इस क्षुद्र कुष्ठ को दो भागों में क्लासिफाई किया गया है। तो एक को तो कीटिव कहते हैं और दूसरे को एक कुष्ठ कहते हैं। अब देखते हैं कि इनके क्या क्या कारण है। तो कारणों में दोस्त हम देखते हैं कि यदि दूध के साथ कोई यानी दूध खाया है 12 घंटा, 6 घंटा, 2 घंटा, 4 घंटा पहले और वह आदमी यदि मांस खा लेता है, बीच में मछली खा लेता है, नमकीन खा लेता है या कोई खट्टा फ्रूट वगैरह खाता है, तो इन चीज़ों के सेवन से क्या होता है कि जो त्रिदोष है इम्बैलेंस हो जाता है और जब हमारे त्रिदोष को ये इम्बैलेंस कर देता है तो इससे सोराइसिस नाम का प्रॉब्लम क्रिएट होता है। अब एक और कारण है कि यदि कोई हमेशा अधिक स्पाइसी फूड लेता है जैसे पिपली, लहसुन, दही, घी या मुनक्का के साथ गुड़ खा लिया या जो हमेशा अल्कोहल वगैरह लेते रहते हैं या अल्कोहल के साथ में जो आदमी ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स यानी जैसे पत्ता गोभी वगैरह का सलाद काट करके और उसके साथ जो अल्कोहल पीते हैं, शराब पीते हैं, तो उनमें भी स्किन का प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होता है। अच्छा, एक इसका कारण जैसे दूध, काला चना, मक्खन या अत्यधिक जो मूली वगैरह खाता है तो उसके चलते भी फूड पॉइजनिंग का प्रॉब्लम क्रिएट हो जाता है। तो ये क्या करता है या हम कभी कभी उल्टी आने को होता है और कुछ दवाइयाँ जैसे अंग्रेज़ी दवाइयाँ या कोई भी दवा खा करके और यदि हम अपने वोमिटिंग को सप्रेस करते हैं, रोकते हैं या हम अपने मलमूत्र के वेग को रोकते हैं तो उसके चलते भी हमारे शरीर में कुछ टॉक्सिन्स जो है वो फैलने लगते हैं जो हमारे त्वचा के ऊपर जा कर के अफेक्ट करता है। और एक इसका कारण कब्ज भी है। तो कब्ज के चलते भी जो हमारा त्रिदोष है वो विटिएट हो जाता है यानी बिगड़ जाता है, जिसके चलते त्वचा रोग होता है। और त्वचा रोग में खास करके जो सोराइसिस है ये तो बहुत ही ख़राब बीमारी है जो जल्दी जाने का नाम ही नहीं लेती है। और दोस्तों एक और बात है कि जब जिस आदमी को भी सोराइसिस का प्रॉब्लम हो तो वो जहाँ दवा करा रहा है वहाँ उसको विश्वास करके टिक करके कम से कम उसको 1 साल से 2 साल तक ट्रीटमेंट कराना पड़ता है, तब जा कर के यह बीमारी ठीक होती है। क्योंकि आयुर्वेद में इसका बहुत ही अच्छा इलाज है और आयुर्वेद में जो शरीर का शोधन किया जाता है जिसे पंचकर्मा कहा जाता है, तो कोई भी जो आयुर्वेद का डॉक्टर है तो सबसे पहले आपको वमन, विरेचन, स्नेहन यानी ये जो कर्म करा करके और ट्रीटमेंट करता है तो उससे क्या होता है कि आपकी बीमारी जल्दी से जल्दी ठीक होती है। और कई आदमी जो है कि 10 दिन, 15 दिन, 1 महीने में ही ऊब जाता है कि हमारी बीमारी ज्यों की त्यों है, हमको तो आराम ही नहीं मिल रहा है। नहीं, नहीं, ऐसी बात नहीं है। आपको एक जगह कहीं टिक करके अपना इलाज कराना होगा।
अच्छा, कभी कभी ऐसा होता है कि व्यायाम की कमी के चलते भी ये प्रॉब्लम क्रिएट होता है, या अधिक पसीना जिसको आता है या जिसको पसीना बिल्कुल ही नहीं आता है, उससे भी ये बीमारी हो जाती है। कभी कभी तनाव के चलते भी देखा जाता है कि जिस आदमी को ज़्यादा स्ट्रेस का प्रॉब्लम है, उसे भी सोराइसिस का प्रॉब्लम हो जाता है। अब दोस्तों ये देखते हैं कि हम इसका लक्षण क्या क्या होता है। तो लक्षण में ये देखते हैं कि त्वचा में जलन, खुजली, लालिमा, चुभन, सूंधापन या डैंड्रफ यानी लूसी, जैसे रूसी जो हो जाता है या लूसी जिसको कहते हैं बालों में, उस टाइप का उस पर से स्केल्स निकलना शुरू हो जाता है, जो जैसे मछली का स्केल्स है या सांप की केंचुली है, उस टाइप का होने लगता है। कभी कभी लाल लाल चकत्ते होने लगते हैं। तो अब हम देखते हैं कि इसका आयुर्वेद में इलाज किस प्रकार किया जाता है। तो दोस्तों, आयुर्वेद में जो इलाज है, जो काफ़ी अच्छे लोग देते हैं या हम लोग भी उस इलाज को करते हैं। तो हम क्या करते हैं कि महीने का जो 10 दिन है, उसको सुबह खाली पेट या तो गिलोय घनबटी दे देते हैं या गिलोय का क्वाथ पिलाते हैं। उसके बाद से 10 दिन क्या करते हैं, सुबह-सुबह में उसे एलोवेरा का जूस देते हैं और उसको फिर 10 दिन के लिए, यानी महीने को 3 भागों में बाँट करके और 10-10 दिन के लिए, फिर उसको अगले 10 दिन यानी जो तीसरा 10 दिन आएगा, उसमें 3 से लेकर के 5 पत्ती नीम की पत्ती हम लोग सुबह-सुबह खाली पेट खिलाते हैं या उसको नीम का कैप्सूल भी दे देते हैं। उसके बाद से हम क्या करते हैं कि यदि ये देखते हैं कि यदि वह पित्तज दोष और कफज दोष दोनों के चलते होता है, तो हम पहले उसके दोष को शमन करते हैं। यदि वात दोष और कफ दोष के चलते हैं, तो उन दोषों को शमन कर देते हैं। तो अब खाना खाने के बाद जो हम लोग मेडिसिन देते हैं, तो फर्स्ट महीने में क्या करते हैं कि खाना खाने के बाद खदिरा रेस्ट 3 से 4 चम्मच बराबर पानी मिला करके सुबह शाम देते हैं, और आरोग्य वर्धनी बटी 1-1 गोली सुबह शाम, कैसोर गूगल 1-1 गोली सुबह शाम, ये 1 महीने तक हम देते हैं। और स्नेहन के लिए क्या करते हैं उससे कि एक तो नहाने से पहले हल्दी और एलोवेरा का रस निकाल करके जहाँ जहाँ अफेक्टेड पार्ट है, तो उस पर कम से कम 1 घंटे के लिए लगा करके छोड़ दिया जाता है, और फिर उसको गुनगुने पानी से धो करके, और उसके बाद से जो मेडिकेटेड ऑयल है, जैसे या यदि मेडिकेटेड ऑयल ना हो आपके पास, तो आप सिंपल नारियल का तेल भी लगा सकते हैं, और नहीं तो आप महामरीचाद तेल लगाइए, या 777 ऑयल जो है वो आपको लगाना होता है। अब हम दूसरे महीने में क्या करते हैं उसे कि महामंजिष्ठादि क्वाथ 4-4 चम्मच सुबह शाम, गंधक रसायन 1-1 गोली सुबह शाम, और रात में सोते समय पंचतिक्त घृत या महातिक्त घृत दोनों में से कोई एक 3 ग्राम से 5 ग्राम के मात्रा में रोज दे देते हैं। और लगाने के लिए वही उसे 777 ऑयल स्नेहन में दिया जाता है। और दोस्तों, अब हमको देखिए परहेज़ क्या क्या करना होता है। तो जो ऊपर हम लोग कारण देखे थे कि जिन कारणों से यानी विरुद्ध आहार के चलते होता है, तो हमको विरुद्ध आहार नहीं लेना है, अल्कोहल नहीं लेना है, गुड़ नहीं खाना है, मूली नहीं खाना है, तिल नहीं खाना है, डेयरी प्रोडक्ट का भी हमको यानी दूध, दही, मीट, मछली, अंडा, ये सब का परहेज़ करना है, और खट्टा चीज़ कुछ नहीं खाना है। अब हमको क्या करना है, जो पथ्य में लेना है कि एकदम बिल्कुल सुपाच्य भोजन लेना है जिससे कब्ज न पैदा हो। उसके बाद से गुनगुना पानी हमको पीते रहना है। नीम की पत्ती, चावल, गेहूँ, खीरा, गाजर, ब्रोकोली या और हरी साग सब्जियाँ हमको ले लेना है, सेव ले लेना है, अनार खा लेना है, और थोड़ा सा सुबह शाम वॉकिंग करना है खाना खाने के बाद से। फिर मेडिटेशन हमको कर लेना है टाइम से। एक्सरसाइज जो जितना हो सकता है उतना करें, और स्ट्रेस से बचने के लिए मेडिटेशन बहुत ज़रूरी है। तो
मेडिटेशन से क्या होता है कि हमारे शरीर के अंदर जो ऑक्सीजनेशन होता है उससे हमको बहुत फ़ायदा मिलता है और कहीं न कहीं ये हमारे स्किन डिजीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा ठीक करने में मदद करता है। तो मुझे उम्मीद है कि अब ये वीडियो आपको पसंद आएगी। तो यदि जो हमारी वीडियो आपको पसंद आती है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अधिक से अधिक लोगों में शेयर करने का प्रयास कीजिए कि हमारे चलते यदि एक भी पेशेंट ठीक हो जाता है तो मैं अपने आप को सौभाग्यशाली महसूस करूँगा। तो मैं आपसे अलविदा लेता हूँ और आपको नमस्कार करता हूँ कि आप हमारे चैनल पर बने रहें और हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहें। नमस्कार दोस्तों।